नमस्कार, नेशन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। खबर कटिहार से आई है, जहां एक शख्स पर तीन शादियां करता है और सबको अंधेरे में रखता है। दरअसल कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के हरिशंकर नायक विद्यालय परिसर के पीपल के पेड़ के नीचे जो शख्स ये बैठा है वो अरुण है और उनकी प्रेमिका नीलम है। वही अरुण के करतूत पर आक्रोश जताते हुए अरुण के दूसरी पत्नी के भाई रतन और उनके परिजन हैं। दरअसल मनसाही के रहने वाले अरुण अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी बंगाल कानकी के गुड्डी से किया था। अरुण की माने तो गुड्डी उसके पहले पत्नी के 2 बच्चे की देखरेख नहीं करता था, इसलिए 8 महीने पहले गुड्डी से शादी होने के बाद वो महज 5 महीना ही उसके साथ परिवार बसाया था। लेकिन हमेशा पारिवारिक तकरार के कारण लगभग 3 महीने पहले ही वो गुड्डी को मायके छोड़ाया था। जबकि गुड्डी के परिजनों का आरोप है कि अरुण झांसा देकर तीसरी शादी रचाने के लिए ऐसा किया था और अब आज वो रंगे हाथ मंदिर परिसर में शादी करते हुए पकड़ा गया। और इसी बीच से तीसरी शादी रचाने आए नीलम का कहना है कि उन दोनों के रिश्ते के बारे में उनके घर से ही रजामंदी थी, इसलिए वो यहाँ शादी रचाने आए थे। लेकिन उनके यहाँ उनके परिजनों को अरुण का दूसरी शादी का पता नहीं था, इसलिए अब पूरा मामला पता चलने के बाद वो अरुण से शादी नहीं रचाएंगे। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर तत्काल मामले को शांत करवाते हुए दोनों पक्षों द्वारा लिए गए निर्णय पर कहा गया कि चूंकि किसी भी पक्ष की तरफ से कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, जबकि प्रेमिका नीलम अरुण को छोड़कर चला गया और अब दूसरी पत्नी गुड्डी सभी शर्तों के साथ अरुण के साथ रहना चाहती है, इसलिए सभी के रजामंदी से मामले का निष्पादन कर दिया गया है। यहाँ पर आप शादी होने वाली थी आपकी? हाँ, होने वाले थे। कौन करवा रहे थे आपको शादी? बस मम्मी पापा। क्या आपको नहीं पता था कि वो लड़का 2 शादीशुदा है? नहीं, पता नहीं था हमको। पता नहीं था। है यहाँ हंगामा मचा सर देखिए, मेरा बहन जो चाचा का लड़का या लड़की है जो उसका नाम हवा है, हवा का बेटी है वो सुरेश शाह, उसका बेटी ये नया नगर कानकी का है। तो हम लोग को सुनने में आया 3 महीना पहले वो लड़की को ले जाकर पहुंचा दिया, क्या कहते हैं, मार्केट में गया, उसको रख दिया वहीं पर। उसके बाद निकल गया वो वही लड़का तो अरुण जो उससे शादी दिलवाए हैं, हाँ, निकल गया वो। निकलने के बाद उसके बाद 3 महीना पहले आ गया यहाँ। आने के बाद उसके बाद वो मीटर हुआ, वो जेल में भी गया 3 महीना के बाद उसका जेल से छुट्टी आया होने के बाद उसके बाद ये लड़की से शादी करने के लिए जा रहा था। हम लोग गए सरपंच साहब के पास। वो बोला कि देखिए शादी आज होने वाला है, वो लड़का ये है, क्या कहते हैं, वो उसको नहीं पहचाने थे और उससे शादी आप लोग दिलवा दिए। वो लड़का ये है, क्या कहते हैं, फ्रॉड है। अरे लड़के के कितनी शादी है? किसी लड़के के ये लगा करके तीसरा शादी है सर। क्या मामला है, क्यों आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है? हाँ, क्या मामला है? अरे बताइए, बोल के बोलिए। क्या मामला है? आप क्यों सबको आपको पकड़ा हुआ है यहाँ पे? शादी कर रहे हैं क्या? तो फिर वो लड़की कौन है जिसके साथ आप आए हुए हैं? हम लेके जाएंगे, जिसको शादी किए थे ना, हाँ। कानकी में, उसी को हम अभी ले जाएंगे। और उसी के साथ रहेंगे? उसी के साथ हम। तो फिर इसके साथ क्यों आए, ये दूसरी लड़की के साथ? क्या नाम है आपका? अरुण सर। अरुण। जो आपकी दूसरी पत्नी, उसका क्या नाम है? गुड्डी देवी। क्या हो गया था आपके बीच में? विवाद हो गया था? वही सब चल रहा था। उनका आरोप है कि आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, उनको भगा दिए हैं और तीसरी शादी करने जा रहे हैं। भगाए नहीं है। तो मैंने ये आरोप गलत है? भगाए नहीं है। नहीं। तो फिर ये लेडीज़ कौन है जो आपके साथ है? ये कौन है आपकी? इनका क्या नाम है? हाँ, परसों एक सूचना है, मनसाही की एक लड़के थे, तो उनकी एक शादी हुई थी जिसमें उनकी पत्नी देहांत कर गई थी, 2 बच्चे थे। तो पुनः वह बच्चे की देखरेख के लिए दूसरे शादी किए थे, जो बंगाली लड़की थी, साथ रह रहा था। लेकिन जैसा कि जानकारी मिली है कि पत्नी भी उसको ढंग से देखभाल नहीं कर रही थी, कुछ दिन से वो मायके में था। तो प्रयास किए, जब नहीं आई तो फिर पुनः तीसरा शादी रचाने का प्रयास किया और तीसरी शादी लगभग होने जैसी बात थी, परसों की बात है। लेकिन तब तक हमारी पुलिस को सेकंड पत्नी खबर दी और उसके बाद पुलिस वहाँ गई और जैसे ही पता चला तो तीसरी जो पत्नी होने वाली थी उसको भी जानकारी हुई, तो वो भी वापस हो गई और जो दूसरी पत्नी नहीं रहने वाली थी वो भी रहने लगे। तो दोनों की सहमति हो गई, मैटरलाइज हो गई, कोई लिखित आवेदन नहीं दिया। पुलिस की सहमति से एक परिवार जो था वो बच गया। तो इस शख्स की चालबाजी आपने देखी। हालांकि समय रहते तीसरी शादी नहीं हो पाई, वरना तीसरी लड़की की भी जो जिंदगी है वो शायद ये बर्बाद कर देता। बहरहाल अभी ये खुश है और इसकी पत्नी भी खुश है कि पहले जैसा अब ये शर्तों के साथ रहने को खुश है।
फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।